नमस्ते दोस्तों, आज हम एक खास व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से मेहनत की है। कुछ लोग इन्हें गलत बताते हैं तो कुछ लोग दिल से इनका समर्थन करते हैं। आए दिन धर्म को लेकर ये विवादों में घिरे रहते हैं, जिनकी कहानी ने लोगों के दिलों में अलग ही धड़कन भर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को गर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार या महाराज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु और बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। शास्त्री जी छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। शास्त्री पर मानसिकता का इस्तेमाल कर लोगों को बरग लाने का आरोप भी लगाया गया है। शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। वह सरोज गर्ग और राम कृपाल गर्ग की 2 संतानों में सबसे बड़े थे और उनका पालन पोषण एक हिंदू सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहाँ उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। शास्त्री का बचपन गरीबी में बीता। उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। वह बचपन में अपने गाँव में लोगों को कहानियाँ सुनाया करते थे। शास्त्री जी की शिक्षा, स्कूली शिक्षा इनकी गजगांव में पूरी की। शास्त्री जी के गुरु का नाम राम भद्राचार्य था। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के प्रचार के लिए जाना जाता है। राम भद्राचार्य का दावा है कि उनके अनुयायियों ने साधना के माध्यम से कुछ करिश्माई शक्तियां हासिल की है। शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गाँव में हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में कार्यरत है। शास्त्री प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को इस धाम पर दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहाँ यह माना जाता है कि वह अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें हनुमान जी से मिली थी। एक साक्षात्कार में शास्त्री ने कहा कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। शास्त्री ने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना भी की है, जहाँ उनके अनुयायियों के लिए मुफ्त भोजन प्रसादी की जाती है। वह गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए एक वार्षिक समारोह भी आयोजित करते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि शास्त्री ने 2021 में घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित हुई 300 लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाया था। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री को मिली मौत की धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। शास्त्री ने अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति में वृद्धि का अनुभव किया है, जिसकी विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कुल 7.5 मिलियन अनुयायी है। विशेष रूप से उनके फेसबुक पर 3.4 मिलियन फॉलोवर, यूट्यूब पर 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोवर और ट्विटर पर 72,000 फॉलोवर हैं। उनके व्यापक रूप से देखे गए कई वीडियो को 3 से 10 मिलियन के बीच बार देखा गया है। अंधविश्वास और जादू टोने के आरोप शास्त्री तब ध्यान में आए जब भारतीय तर्कवादी श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाए। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। मीडिया में विवाद बढ़ने पर शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और कहा, मैं तो बागेश्वर बालाजी के चरणों का सेवक मात्र हूँ। मैं वैसा ही करता हूँ जैसा वह मुझे प्रेरित करते हैं। अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने अंधविश्वास विरोधी अधिनियम के तहत शास्त्री के खिलाफ नागपुर पुलिस से शिकायत की। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार को और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा धर्म के नाम पर आम लोगों को ठगा और शोषण किया जा रहा है। पुलिस ने इसकी जांच की और अंधविश्वास और काला जादू विरोधी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं पाया और उन्हें बाइज्जत छोड़ दिया गया। स्वामी रामदेव, राम भद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में आए। उन्हें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी शास्त्री के समर्थन में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप से क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जाँच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जाँच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे महाराष्ट्र अंधविश्वास विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। रजत शर्मा के आपकी अदालत शो में शास्त्री ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह हिंदू राष्ट्र और अखंड
अखंड भारत की मांग उठाते रहेंगे। शास्त्री की टिप्पणी को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए इसका विरोध किया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी टिप्पणी का समर्थन किया और कहा कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। तो यह थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जीवनी। उनकी कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का सफर कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी प्रेरणा को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। धन्यवाद।